नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर जो है वो कश्मीर के सोपुर से आ रही है। वहां पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की हत्या की है। उसमें एक म्युनिसिपल काउंसलर हैं और उसके अलावा एक पुलिस का जो पर्सनल है उसकी वहां पर मृत्यु हुई है। उसके अलावा भी एक म्युनिसिपल काउंसलर जो है वहां पर इंजर्ड हुआ है। इसमें जो आज सुबह ही वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल्स की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आतंकवादियों द्वारा वहाँ पर घात लगाकर हमला किया गया। और उस मीटिंग में दौरान वहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसलर रियाज़ अहमद थे वो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक और यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी हैं शफकत अहमद एंड काउंसलर जो है रियाज़ अहमद, उनकी वहाँ पर मौत हुई है। इसके अलावा भी म्युनिसिपल काउंसलर जो हैं शमसुद्दीन पीर वो वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा अभी जो डिटेल्स हैं वो अभी आस्ता आस्ता हमारे सामने आ रही हैं, मगर जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी, बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सोपुर में जिस तरीके से डाक बंगले में वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल्स के जितने भी अधिकारी थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उसी दौरान आतंकवादियों ने वहाँ पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक म्युनिसिपल काउंसलर की वहाँ पर मृत्यु हुई है। उसके साथ एक पुलिस के जवान की भी वहाँ पे शहादत हुई है। उसके अलावा वहाँ पर एक म्युनिसिपल काउंसलर जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। अभी भी डिटेल्स जो हैं वो इसमें इमर्ज हो रही हैं, आस्ता आस्ता सामने आ रही हैं, मगर जो अभी ऑफिशियल डिटेल्स जो है कश्मीर के IGP जो है विजय कुमार, उनकी तरफ से जिस तरीके से सामने एक डिटेल आई है कि एक म्युनिसिपल काउंसलर, एक पुलिस के जवान और इसके अलावा एक म्युनिसिपल काउंसलर की वहाँ पर दो लोग इसमें मारे गए हैं। एक म्युनिसिपल काउंसलर जो है वो इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा जो है इस समय पूरे का पूरा एरिया जो सोपुर का है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आर्मी, CRPF और पुलिस की जितनी भी टुकड़ियां हैं वो वहाँ पर पहुँच गई हैं। जो इंजर्ड लोग हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में वहाँ पर रेफ़र किया गया है। और वहाँ पर BDC की जो मीटिंग चल रही थी उस पर अचानक जो है आतंकवादियों ने वहाँ पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। पिछले दिनों एक ऑर्डर भी आता है जिसमें कहा जा रहा था कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पर जो है आने वाले दिनों में वहाँ पर तिरंगा भी लहराया जाएगा। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी कश्मीर जैसी जगह पर। अब इस तरीके के ऑर्डर्स जब इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे मंथन करना पड़ेगा। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं जिस तरीके से अलग अलग इनकाउंटर्स हो रहे थे, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का पहला प्रेफरेंस रहता था कि आतंकवादियों को वहाँ पर कन्विंस किया जाए कि वो हथियार छोड़कर सरेंडर करें। और कई बार फैमिली मेम्बर्स की भी इसमें हेल्प ली जाती थी ताकि वो लोग जो है वो हथियार छोड़कर सामने आएँ, मगर कई बार ऐसा होता था कि वो कन्विंस हो जाते थे और बहुत बार ऐसा होता था कि वो सामने नहीं आते थे, जिसमें उनकी जान जाती थी। और जिस तरीके से अभी घटनाएं बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है कश्मीर में। अगर इस तरीके की घटनाएं अब सामने आएंगी तो वाकई सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। और किस तरीके से इस साल जो है एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो कोविड से उससे उनको जूझना पड़ रहा है, दूसरी तरीके से आतंकवादियों की जो घटनाएं हैं, जो अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि टूरिज़्म को कश्मीर में बढ़ाए, मगर अगर इसी तरीके से आतंकवादी घात लगाकर हमले करेंगे, हमारे जवानों को टारगेट करेंगे, हमारे BDCs, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो सरकार को ज़रूर इस पे सोचना पड़ेगा। मगर हम आपको बता दें कि अभी की जो मेन खबर हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि एक म्युनिसिपल काउंसलर की हत्या कर दी गई है, एक पुलिस का जवान शहीद हुआ है और एक म्युनिसिपल काउंसलर जो है वो इंजर्ड है। उसे सोपुर के नज़दीकी अस्पताल में इस समय इलाज के लिए रखा गया है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।